यूर वेलकम इन यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट विद श्रवण सर। तो कार्य और समय पे जो भी प्रश्न आते हैं अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। वर्क एंड टाइम क्लास फर्स्ट में आप देख रहे हैं। तो होता है कार्य करने की क्षमता, यानी इसको एफिशिएंसी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं। कार्य करने की क्षमता इकाई समय में किया गया कार्य, इकाई समय में जितना कार्य किया जाता है वही उसकी एफिशिएंसी कहलाती है। अगला टॉपिक है, अगला मतलब पॉइंट है, कार्य सदैव एक होता है। वर्ग जब तक कहा नहीं जाएगा कितना काम है तब तक हम एक मानते हैं, ठीक है। कार्य सदैव हम एक मानेंगे जब तक निर्धारित न किया जाए। अगर कहा जा रहा है कि 4 पाइप मतलब 4 दीवार बनानी है तो 4 वर्ग हो गया, और 4 तालाब खोदने हैं तब तो 4 वर्ग हो गया। लेकिन जब तक कहा ना जाए तब तक हम कार्य को एक ही मानेंगे, ठीक है। कार्य क्षमता, कार्य क्षमता की डिफिनेशन यही होती है, इकाई समय में किया गया कार्य कार्य क्षमता कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति है वो 40 दिन में कोई काम कर लेता है, ठीक है। तो उसकी ये तो टाइमिंग हो गई, 40 दिन में अपना कोई काम कर लेता है तो उसकी क्षमता कितनी होगी, यानी इफिशियंसी पावर कितनी होगी, 1/40। यानी एक दिन में कितना काम करेगा वो, 1/40। तो यही उसकी इफिशियंसी यानी क्षमता हो जाएगी, ठीक है। 40 दिन में अगर कोई काम कर लेता है तो उसकी इफिशियंसी 1/40 हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन दिया है, राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसी काम को 12 घंटे में कर सकता है। यानी एक राम है, ठीक है, और इधर हमने श्याम लिख लिया। तो टाइमिंग दी है 8 घंटे में कर लेता है और श्याम उसे 12 घंटे में कर लेता है, ठीक है। इसकी हम पावर निकालेंगे, यानी इफिशियंसी निकालेंगे, हम पावर निकालेंगे यानी क्षमता कह लो, ठीक है। तो इनका एलसीएम ले लेंगे। 12 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 24 होगा। 24 हो गया। 8 से इसको भाग करेंगे 3 आएगा, तो इसकी इफिशियंसी कितनी, 3 हो जाएगी यार, ठीक है। यानी राम की इफिशियंसी 3 हो जाएगी। 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 24 को एलसीएम को ही डिवाइड करें, 12 दूनी 24, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी राम जो काम करता है वो 3 पावर से काम करता है, और श्याम जो काम करता है वो 2 पावर से काम करता है, ठीक है। अब एक साइड का लिख लेंगे, 3 पावर 3 इंटू हमने 8 लिख लिया, इक्वल टू उधर साइड में जो हमें पूछा जा रहा है दोनों मिलके, जब दोनों मिलके काम करेंगे, श्याम अपनी 2 पावर लगाएगा, राम अपनी 3 पावर, यानी 3 2 5 क्षमता हो जाएगा। 5 क्षमता से काम, वो भी कितने दिन में, ये पूछा जा रहा है। तो 8 में 24 हो गया, और 5 आएगा इससे इधर अपान में ही तो आएगा। अब डिवाइड करेंगे तो इसको सही बटे बना लेंगे, 5 चक्कू 20, 4 सही 4/5 दिन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 4 सही 4/5 दिन में दोनों मिलकर काम कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 12, 15 दिनों में कर लेते हैं। अलग अलग दिया है, ए जो काम करता है 10 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 12 दिन में, सी 15 दिन में कर लेता है। और पूछा जा रहा है तीनों, यहाँ पे तीनों लिखा है, तीनों साथ मिलकर कार्य कितने दिनों में कर लेंगे। तो ए बी सी, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। टाइमिंग कितनी है, 10 है, 12 है और 15 है। एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आपको निकालना आता ही होगा। वैसे कि बड़ा जो नंबर हो, जो संख्या बड़ी हो, उसका पहाड़ा पढ़ना चालू कर दो, और पहाड़ा पढ़ते रहो, लेकिन देखते रहो अन्य संख्याओं से जो कट जाए वही हमारा एलसीएम होगा। 15 दूनी 30, इससे नहीं कटेगा। 15 45 नहीं कटेगा। 15 तो कुछ 60, इससे भी कटता है, इससे भी, तो 60 ही एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम ये पूरा टोटल वर्क, यही जो लासा होता है ये टोटल वर्क हो जाता है। अब क्षमता निकालेंगे, 10 से 60 को भाग करेंगे, 10 छंगा 60, 6, एक ही क्षमता 6 हो गई। 12 से डिवाइड करेंगे, 12 पंचे 60, तो बी की इफिशियंसी 5 हो गई। 15 चक्कू 60, 4 हो गई। सभी की इफिशियंसी आ गई है। अब 6 इफिशियंसी यानी 6 पावर से काम होता है तो कितना टाइम, 10 दिन लगता है। 6 पावर से काम होता है 10 दिन लगता है, इक्वल टू, ये पूछा तीनों मिलके, जब तीनों मिलके काम करेंगे कितनी क्षमता हो जाएगी, 6 5 11 4 15, यानी 15 पावर से काम होगा, वो भी कितने दिनों में, ये पूछा जाए। अब काट लेंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4 हो गया। इसका कितना हो जाएगा, 4 दिन इसका आंसर होगा। यानी 4 दिनों में तीनों मिलकर कार्य कर लेंगे। अगला प्रश्न है, रीता और गीता, सी संगीता 3 लोग हैं, किसी कार्य को क्रमशः अकेले के लिए लिखा है। रीता 20 घंटे में
गीता 12 घंटे में उसे कर लेती है, वही काम संगीता 15 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, यदि तीनों कर सकती हैं, यदि तीनों साथ साथ काम करें, तीनों साथ साथ काम करेंगे तो पूरा काम कितने घंटे में समाप्त होगा? तो रीता, गीता और संगीता, टाइमिंग कितनी है? 20 घंटे है, ये 12 घंटे है, ये 15 घंटे है। एलसीएम लेंगे, 60 एलसीएम हो जाएगा क्योंकि 60 सभी से 20 दिया 60। ठीक है, अब 60 को डिवाइड करेंगे, हमारी इफिशियंसी है 20 दिया 60, 3 क्षमता हो गई, 12 पंचे 60, 15 चक्कू 60। ठीक है, तो 3 क्षमता से काम होता है तो कितने टाइम लगता है? 20 घंटे लगते हैं। 3 क्षमता से जब काम होता है तो 20 घंटे लगते हैं। सभी मिलकर करेंगे तो कितनी क्षमता हो जाएगी? 5 3 8 4 12 क्षमता से काम होगा, वो भी कितने दिन, ये निकालना है। यही पूछा जा रहा है। काट लेंगे, 3 चक्कू 12, 4 पंचे 20, तो 5 घंटों में तीनों मिलकर कर लेंगे। 5 घंटे इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए किसी कार्य को 4 दिन में, बी और सी क्रमशः 6 और x दिन में कर सकते हैं। ठीक है, और तीनों मिलके 2 दिन में, यानी ए बी सी जब तीनों मिलके काम करते हैं तो 2 दिन में ही फिनिश हो जाता है वर्क। तो x का मान बताओ, यानी x की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे लिख लेंगे a, ठीक है, ए बी सी, और सभी की टाइमिंग, ए का कितना है? 4 दिन, बी का कितना है? 6 है, और सी का कितना है? x है। ठीक है, और ए बी सी तीनों का भी पता है, ए बी सी ये मिलके तीनों का भी पता है, तीनों मिलके 2 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, तो जो नंबर हमारे उसका एलसीएम ले लेंगे। 2 6 4 का लासा कितना होगा? 12 होगा, क्योंकि 12 सभी से कट जाएगा। तो 4 से 12 को काटेंगे, 4 3 12, तो पावर हमारी इफिशियंसी यानी पावर 3 हो गई। और 6 से 12 को भाग करेंगे, 6 दूनी 12, 2 से 12 को भाग 2 6 12। तो ये ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है, और तीनों की मिलकर क्षमता 6 है। अब आप यह सी की क्षमता निकाल सकते हैं। यहाँ पे ए बी सी तीनों की क्षमता दी है। ठीक है, ए बी सी तीनों की क्षमता की 6 है। हमें किसकी नहीं पता है? सी की। तो सी की पता करने के लिए अगर इस मान में से ए और बी का मान घटा दें तो सी का मान ही तो बचेगा। तो ए और बी की क्षमता हम घटा देंगे। ए बी की कितने? 3 2 5 है, तो 5 इसमें से घट जाएगा, सी का मान बच जाएगा 1, तो 1 क्षमता ही। ठीक है, अब जो पूछा जा रहा है वही हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 3 क्षमता से काम कितने दिन में होता है? 4 दिन में होता है। तो दिख रहा है, थोड़ा पीछे बढ़ा दें। जब 3 क्षमता से काम होता है तो 4 दिन लगते हैं। 3 क्षमता से काम होता है 4 दिन। ठीक है, बराबर। फिर पूछा जा रहा है यक्स का मान, यानी सी का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे यक्स लिखा है, यक्स की वैल्यू वही है जो सी का मान है। तो यहाँ पे सी का मान पूछा जा रहा है, सी का मान बताओ। यानी सी कितने, नहीं, मान तो यक्स का ही निकालना है, यक्स का ही निकालना है। ठीक है, तो सी कितने दिन में कर लेगा, ये पूछा जा रहा है। तो हमें मान किसका निकालना? 1 का निकालना है। 1 क्षमता है ना, 1 क्षमता से काम कितने दिन में होगा, यानी यक्स। ठीक है, 1 और यक्स। अब काट लेंगे, तो कट नहीं रहा तो चाहते हैं कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 बराबर यक्स, तो यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। यानी सी जो कितने दिन में कर लेगा? सी कर लेगा 12 दिन में। तो 12 दिन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये है, ए और बी किसी कार्य को, ये टाइप 2 है, ये पेयर पे आधारित। ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में जरूर मिलेगा। पेयर से काम करते हैं, यानी ए और बी मिलके 20 दिन में, बी और सी वही काम में 12 दिन में करते हैं, जबकि सी और ए उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों एक साथ काम कितने दिनों में करेंगे? पेयर के हिसाब से दिया, यानी ए प्लस बी, ए बी का दिया है, और बी और सी का दिया है, और सी और ए का दिया है, ये दिया है। टाइमिंग कितनी है? ए और बी 20 दिन में करते हैं, ए और बी 20 दिन में, बी और सी 12 दिन में, और सी और ए 15 दिन में करते हैं। इसका एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम कितना होगा? बड़ी नंबर 20 है ना, 60 हो जाएगा। तो 20 से एलसीएम को भाग करेंगे, 20 3 60, तो पावर इसकी कितनी हो जाएगी? तो टाइमिंग है ये, इसकी पावर है 20 3 60, 12 पंचे 60, 15 चक्कू 60, ये सभी की पावर आ गई है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है सभी का, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, ये पूछा जा रहा है। तो लेकिन यहाँ पर अगर इनको हम जोड़ेंगे तो इसमें दो, मतलब ए 2 बार आ जाएगा, बी 2 बार आएगा, सी 2 बार आएगा। ठीक है, इसलिए एक ए एक बी एक सी मिलकर पूछा था कितने दिन में करेंगे, तो ये जोड़ लेंगे और उसका हम आधा कर लेंगे। पेयर में होते हैं तो ए बी सी का जो होता है मान सिंगल का, उसका आधा कर लिया जाता है।
5 4 9 3 12, 12 क्षमता है लेकिन ये डबल की है तो हम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी ए बी सी मिलके की तीनों की इफिशियंसी कितनी होगी 6 होगी। अब सॉल्व कर लेंगे। 3 क्षमता से काम होता है 20 दिन लगता है, यानी 3 क्षमता से काम होता है तो कितना 20 दिन लगता है। और जब 6 क्षमता से काम होगा, तीनों मिलकर 6 क्षमता है तो कितना टाइम लगेगा ये पूछा जा रहा है। अब जितना कटेगा काट लेंगे। 3 दूनी 6, 2.20, तो इसका राइट आंसर 10 दिन हो जाएगा। तीनों मिलके कार्य वो 10 दिन में कर लेंगे। आप ध्यान रखें जब भी कभी पेयर में दिया हो हमें ए बी सी प्लस में तीनों का अलग अलग निकाला तो इसकी क्षमता को जोड़ के आधा कर लेते हैं, वही इन तीनों की क्षमता हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, राम और श्याम मिलके पेड़ पे जैसे पीछे था वैसे ही है। राम और श्याम है, राम और श्याम, और फिर श्याम और मोहन है, फिर मोहन और राम है। ये दिया है, इनकी टाइमिंग दी है 10 दिन, और श्याम और मोहन की 15 दिन है, और राम और मोहन और राम की 20 दिन है। तो वैसे एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। 10 से 60 को भाग करेंगे 10 छंगा 6 हो जाएगा, 10 छंगा 60, यानी 6 क्षमता हो जाएगी राम और श्याम दोनों की। श्याम और इससे श्याम और मोहन की क्षमता कितनी होगी, श्याम मोहन की 15 चक्कू 60, 4 हो जाएगी। ये इफिशियंसी है और ये टाइम है, पावर है। 10 20 3 60 तो 3 हो जाएगा, ठीक है 3। अब हमें पहले हम अलग, ये तो 2 को मान दिया है, हम पहले राम श्याम मोहन का निकालेंगे। यानी राम श्याम और मोहन इन तीनों की क्षमता हमने बताया कि जोड़ के आधा कर रहे हैं। 6 4 10 3 13, 13 का आधा कितना हो जाएगा 6.5 हो जाएगा, तो इसकी क्षमता हो जाएगी 6.5। राम श्याम मोहन तीनों की क्षमता 6.5 है, ठीक है। अब जिसकी क्षमता, जिसका में पूछा जा रहा है उसकी क्षमता निकालना है। जैसे अगर आपको इसमें राम की क्षमता आप निकालनी हो तो इस वाले तीनों का मान है, इस वाले मान से श्याम और मोहन का मान घटा लेंगे, राम बचेगा। श्याम का निकालना हो तो राम और मोहन का घटा लेंगे। मोहन की क्षमता निकालनी हो तो इस टोटल मान में से राम और श्याम का मान घटा देंगे। किसकी निकालनी, मोहन की निकालनी है, तो मोहन की क्षमता कितनी हो जाएगी, पे दिखेगा वहां से दिखेगा, ठीक है। मोहन की क्षमता चलो यहाँ पे लिख लें, मोहन की क्षमता कितनी होगी, मोहन की, ये राम श्याम मोहन तीनों की है, मोहन की निकालनी तो राम और श्याम की क्षमता इसमें से घटा देंगे। राम और श्याम कहाँ है, राम और श्याम की क्षमता कितनी 6 है, 6 घटा देंगे, 6.5 में से 6 जाएगा तो 0.5 ही बचेगा, 0.5। अब सॉल्व कर लेंगे, जिसका पूछा जाए उसकी इफिशियंसी पता होनी चाहिए। इधर बढ़ा के थोड़ा रखे, दिखेगा, दिख जाएगा, चलो ठीक है। और साइड में यहाँ पे लगा रहे हैं, यानी 6 पावर से काम होता है, कितना लगता है टाइम 10 दिन लगता है, यानी 6 क्षमता से 10 दिन। फिर मोहन का पूछा जा रहा है, मोहन कितने दिन, मोहन की क्षमता की 0.5 है, 0.5 क्षमता से कितना दिन लगेगा, यही सॉल्व करना है। पॉइंट उधर से हटेगा तो इधर एक 0 बढ़ जाएगा, यानी एक 0 बढ़ेगा, पॉइंट हट गया। अब काट लेंगे, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 20। अब उधर तो बचा नहीं, x बचा, 20 छक्का 120, तो 120 दिन इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी मोहन जो काम करेगा कितने दिन में कर लेगा, 120 दिनों में मोहन पूरा काम कंप्लीट कर लेगा। अगला क्वेश्चन यह है, राम और रतन किसी कार्य को 12 दिन में, रतन और सुधीर 8 दिन में तथा सुधीर और राम वही कार्य 15 दिनों में कर सकते हैं। बताइए राम अकेला वही कार्य कितने दिनों में कर लेगा। तो पेड़ में दिया है, यानी राम है और प्लस रतन है, राम प्लस रतन है, और फिर कौन है, रतन है प्लस सुधीर है, और फिर सुधीर और राम दिया है, सुधीर और राम है। इनकी टाइमिंग दी है, राम और रतन मिलके 12 दिन में करते हैं, और रतन और सुधीर 8 दिन में कर लेते हैं, और सुधीर और राम मिलके जो करते हैं वो 15 दिन में कर लेते हैं, ये 15 दिन में। तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम बड़ी गिनती जो होती है उसका पहाड़ा पढ़ते जाओ, अन्य संख्याओं से जो कट जाए भाई हमारा वही लासा होता है। 15 8 120, 120 देखो 12 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, 15 से भी कटता है, तो 120 लासा हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 120 होगा। तो एलसीएम को डिवाइड करेंगे, 12 से भाग करेंगे, 12 तो 10 इसकी क्षमता हो जाएगी, इसकी पावर राम और रतन दोनों की पावर 10 आ जाएगी। ऐसे रतन और सुधीर की पावर निकालेंगे, 8 से भाग करेंगे, 8 से इसको भाग करेंगे 15 आएगा, तो इन दोनों की पावर 15 आ गई। सुधीर और राम यानी 15 से 15 8 120।
अब राम रतन सुधीर तीनों का निकालेंगे, यानी राम प्लस रतन प्लस सुधीर, इन तीनों की पावर जो होगी वो इन तीनों को जोड़ लेंगे, आधा कर लेंगे। 10 15 8 8 5 23 10 33, 33 का आधा होता है 16.5, तो तीनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 16.5 हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों को सभी को जोड़ लेंगे, आधा कर लेंगे, वो राम रतन और सुधीर की हो जाएगी, 16.5 हो जाएगी। और जो पूछा जा रहा है वो हम उसके हम निकाल लेंगे, राम की पूछी जा रही है, तो ये राम रतन सुधीर तीनों की इफिशियंसी है 16.5। ठीक है, और निकालना हमें राम का, तो राम का मान निकालना है तो रतन और सुधीर का मान इसमें से घटा देंगे। रतन और सुधीर कितना है? 15 है। जब 16.5 में से रतन और सुधीर 15 मान है, घट जाएगा तो 1.5 ही तो बचेगा, तो कहने मतलब राम का मान कितना होगा? 1.5 होगा। यहाँ पे लिख रहे हैं राम की इफिशियंसी कितनी होगी? 1.5 होगी। इतने का मान निकालना है। अब सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा इधर बढ़ा लें, यानी 10 राम रतन काम करता था 10 क्षमता से 12, 10 क्षमता से 12 दिन में बराबर। फिर राम का पूछा जा रहा है, राम की क्षमता है 1.5, तो हो जाएगा 1.5 और x पॉइंट हटाएंगे तो इधर 0 लग जाएगा, ये हट जाएगा। 5 से काटेंगे 5 तियाँ 15, 5 से काटेंगे 20 आएगा, 3 चक्कू 12, मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 चक्कू 80, तो 80 दिन में राम उसे अकेला करेगा तो 80 दिन में कर लेगा। 80 दिन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, ए व बी मिलके किसी काम को 72 दिन में, बी और सी 120 दिन में तथा सी और ए उसी कार्य को 90 दिनों में कर सकते हैं। बताइए ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। ये भी पेयर के हिसाब से दिए हैं, ए प्लस बी का दिया है, बी प्लस सी का दिया है और सी प्लस ए का दिया है। ठीक है, ए प्लस बी कितना दिया है? 72, और बी और सी कितने दिन में कर लेते हैं? 120। बी और सी मिलके काम करते हैं तो 120 दिन में करते हैं, सी और ए काम को करते हैं तो 90 डेज यानी 90 दिन में। अगर आपको कभी भी ऐसी दिक्कत है कि ये बड़ा डाटा है, एलसीएम लेने में दिक्कत है, तो तुरंत आप इसको सरल कर सकते हो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 6 से कट रहा है, काट देंगे, 6 कम 6, 1 बचा और 6 दूनी 12, 6 से 6 दूनी 12, 6 से 6 कम 6, 6 पंचे 30, तो काट दिया। अब भी तो कट रहा है, 3 से अभी का 3 चक्कू 12, 3 से नहीं कट रहा है, अब नहीं कट रहा है, तो हमारा 12 20 15, अब तो एलसीएम लेने में आसान हो जाएगा। 12 है, 20 है, 15 है, तो एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। ठीक है, लेकिन जब मल्टीप्लाई में लिखे तो हम 72 ही लिखेंगे। हम एलसीएम निकालने के लिए ये छोटा सिंप्लीफाई किया हमने। अब 12 से डिवाइड करो, 12 पंचे 60, तो ए और बी की इफिशियंसी कितनी हो गई? 5 हो गई, और 20 से 20 तियाँ 60, 3 हो गई, बी और सी की पावर 3 हो गई, 15 चक्कू 60, 4 हो गई, यानी सी और ए की पावर 4 हो गई। अब ए बी सी की अलग हम निकाल लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की कितनी हो जाएगी? जोड़ लो, 5 3 8 4 12, 12 का आधा कितना होगा? 6, तो 6 यहाँ पे इफिशियंसी है तीनों की, ए बी सी तीनों की है। और हमें फाइंड आउट किसकी करनी है? ए की निकालनी है, तो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? ए बी सी तीनों की 6 है, ए की कितनी होगी? बी सी का मान हम घटा देंगे, तो बी सी की क्षमता कितनी है? 3 है, तो 3 इसमें से हम घटा देंगे, 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, तो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, यानी 3 क्षमता से काम ए करता है, ये निकालना है। तो ए कितना टाइम लगाएगा? तो जब 5 क्षमता से काम होता है, 5 पावर लगती है, तो कितना दिन लगता है? 72 दिन लगता है। तो ये लिख लेंगे, चाहे आप ये लिखो इधर का, चाहे आप ये लिखो, चाहे लिखो 3 क्षमता से काम होता है 120 दिन, चाहे आप ये लिखो 4 क्षमता से काम होता है 90 दिन, सभी में इक्वल ही आता है। तो चाहे ये लिख लो 3 क्षमता से काम होता है 120 दिन में, 3 क्षमता से काम 120 दिन में होता है। उधर साइड में जो पूछा जाता है, ए का पूछा जा रहा है, ए की अकेले क्षमता कितनी? 3 है, 3 क्षमता से काम होगा तो कितना दिन लगेगा, ये पूछा जा रहा है। 3 3 कट गया, कितना आ गया? 120 दिन। तो ए अकेला उसे कितने दिन में कर लेगा? 120 दिनों में, 120 दिनों में ए अकेला उसे कर लेगा। ये राइट आंसर है। इस वीडियो में इतना ही, और इसके आगे के जो नया कॉन्सेप्ट है वो अगले वीडियो में आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो इस तरह के जितने भी सवाल आपको मिले आप प्रैक्टिस करें और लगाएं। ठीक है, थैंक्स।